भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। ज्ञानी पुरुष की हाजिरी से विज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि वो किसी शास्त्र से नहीं बताते, वो अपने अनुभव से बताते हैं और अनुभव के आधार पर ही हमारा जो है विज्ञान प्रकट होता है। हमको अच्छा जो है मुक्ति का मार्ग मिलता है, सनातन सत्य मिलता है। तो सनातन सत्य प्राप्त करना है तो आप ज्ञानी पुरुष को ढूंढिए। स्वामी जी सभी यह कहते हैं कि अज्ञान के कारण आत्मा भटक रही है 84 लाख जीवा योनि के अंदर। उन्होंने नाम अलग अलग दिया है। कोई कर्म शरीर कहता है, कोई लिंग शरीर कहता है, कोई कॉजल बॉडी कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई अदृष्ट कहता है, कोई देव कहता है। अलग 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 दर्शनों ने, लेकिन अज्ञान को सभी ने माना है। जैन दर्शन की बात करूं तो उन्होंने कर्म शरीर को बकायदा एक पौद्गलिक शरीर माना है। कैसा पौद्गलिक शरीर? चतुस्पर्शी। उसके अंदर 8 में से 4 स्पर्श होते हैं और विज्ञान की भाषा में वो मासलेस पार्टिकल होता है, उसका कोई वजन नहीं होता है। इसी कारण से आत्मा को उसका भार महसूस नहीं होगा। अगर वजन होता तो वह जन्म जन्मा टनों बंद हो जाता है। ये शरीर जो इतना ढो भी नहीं पाता, वो मासलेस पार्टिकल है, यानी बकायदा उसका एक एक परमाणु की कैलकुलेशन है कि 8 जो है मूल प्रकृतियां है, 148 उत्तर प्रकृतियां, उसके कई 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 डिवीजन है। उसका प्रकृति स्थिति प्रदेश लंबा एक जो कहना चाहिए कर्म ग्रंथ का एक लंबा है, जिसमें सैकड़ों सैकड़ों वॉल्यूम है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अध्यात्म विज्ञान जो है इस कर्म शरीर को या अज्ञानता को फिजिकल मानता है या किस रूप में मानता है, ये दृष्टिकोण भी अपने आप को समझना पड़ेगा। और वो तो क्लियर मानते हैं कि जितना जितना निर्जरा होती रहती है उतने उतने कर्म आत्मा से अलग होते गए, और अगर वापस प्रवृत्ति करी तो फिर जुड़ते गए, प्लस माइनस होते होते जन्म जन्मांतर में चलता रहता है और जो है ये भारी हल्का होता रहता है। तो अध्यात्म विज्ञान के अंदर वो अज्ञानता किस रूप में मानी गई है, फिजिकल रूप में या कोई और रूप में, ये जानना बहुत जरूरी है। उसका थोड़ा कृपया विश्लेषण कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कितना सरल मगर गहन सब्जेक्ट है अज्ञान की परिभाषा। जैन आगम में लिखा है राग द्वेष और अज्ञान को मिटाओ। वेदांत में कहा है मन विक्षेप और अज्ञान को मिटाओ। सभी लोगों ने अज्ञान तो कॉमन कहा है, और अज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विशेष का मतलब होता है आत्मा के अलावा का ज्ञान। जो ज्ञान जीवन चलाने के लिए और जन्म मरण प्राप्त करने के लिए होता है, इसका एक नाम है अज्ञान। चारों गति में घूमने का ज्ञान होता है, उसको कहते हैं अज्ञान। कर्म बंद करने का ज्ञान होता है, उसका नाम है अज्ञान। सनातन सत्य को न जानना और रिलेटिव सत्य को ही ओनली सनातन सत्य के रूप में मानना, उसी का नाम है अज्ञान। प्रकृति और प्रकृति के द्वारा होती हुई क्रियाओं को, प्रकृति को प्राप्त हुई अवस्थाओं को और प्रकृति को प्राप्त होते भुगतान को मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव से मानना, उसका नाम है अज्ञान। और प्रकृति ही मैं हूं वो मानना, वो भी है अज्ञान। और प्रकृति से जुड़ा हुआ जन्म जीवन मृत्यु भी मेरा है, या तो बचपन युवानी बुढ़ापा मेरा है, ये मानना, उसका नाम भी है अज्ञान। यानी ये सब अज्ञान की परिभाषा है। तो
अज्ञान हमेशा अवस्था के रूप में नहीं है, अज्ञान हमेशा दृष्टि के रूप में है। अगर अज्ञान अवस्था के रूप में होता तो कोई व्यक्ति मोक्ष में जाएंगी ही नहीं, क्योंकि लास्ट बर्थ में भी तो जीवन है। मगर अज्ञान हमेशा ज्ञान दर्शन के रूप में होता है, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। फिजिकल फॉर्म में जो कुछ भी होता है ये सब तत्व और कानून से बनी हुई अवस्था है और वो कुदरती रचना है। इसमें ज्ञान अज्ञान नहीं है, मगर ये साइंटिफिक प्रोसेस है। मगर इसको किस एंगल से आपके ज्ञान दर्शन से मानते हैं, वहां ज्ञान अज्ञान समाया हुआ है। तो ज्ञान अज्ञान वो दृष्टि का विषय है और विज्ञान वो अनुभूति का विषय है। ज्ञान अज्ञान दोनों मान्यता है, क्या है? मान्यता। और विज्ञान फैक्ट है, यूनिवर्सल है। मान्यता परिवर्तित हो सकती है, विज्ञान परिवर्तित नहीं होता है। तो विज्ञान को जानना समझना वो सनातन सत्य है और वो ज्ञान अज्ञान रूपी अज्ञान को मिटाने के लिए है, जिससे जन्म मरण और पाप पुण्य बनता है। तो दुनिया के लोग एक एंगल से महापुरुष, खास करके साधु और सन्यासी, त्याग को ही त्यागना ही मुक्ति का मार्ग मानते हैं। तो आध्यात्म विज्ञान तो बिल्कुल क्लियर कहता है, जब इस दुनिया में तुम्हारा कुछ है नहीं तो क्या त्यागोगे? कुदरत का था है और नहीं त्यागोगे तो भी कुदरत के पास ही रहेगा, शरीर भी और इनकी राख भी। इसमें क्या त्यागने का है? वो जब भी त्यागोगे तो त्यागना है तो अज्ञान को त्याग करो, जिसकी वजह से जो तुम और तुम्हारा नहीं है इसको तुम और तुम्हारा मानते हो, वो अज्ञान को त्यागो। और अज्ञान को त्यागने के लिए विज्ञान की जरूरत है। और विज्ञान का जब ज्ञान होगा, धीरे धीरे अज्ञान चला जाएगा और पूरा विज्ञान समझ में आ जाएगा, तो अज्ञान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर ज्ञान अज्ञान दोनों रहेगा नहीं। और विज्ञान है वो कुदरती रचना है और आप आत्मा के रूप में विज्ञान गण है, जिसकी हाजिरी में ये अवस्थाएं साइंटिफिकली बनती रहती है। और केवल ज्ञान में सब कुछ प्रोसेस दिखती है, सब कुछ लॉ दिखता है। और जब केवल ज्ञान नहीं है तो केवल दर्शन में खाली लॉ समझ में आता है, दिखता नहीं है। तो ये सिंपल बात है। तो कहने का मतलब, आज तक हमने कई सालों से, कई सदियों से इस आध्यात्म को साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश ही नहीं किया, समझाने वाले भी नहीं है। हाँ, और सांसारिक मार्ग और त्याग के मार्ग को समझने की ही कोशिश किया। उसके ऊपर विज्ञान है, वो समझने की कोशिश नहीं की। चलो भी संसार से थक गए, कंटाल गए, साधन संपत्ति संबंधों से, तो त्याग ले लो और शास्त्र का पालन करो, धार्मिक क्रिया करते रहो, सब छोड़ते रहो। ये बताया ताकि जो मालिकी भाव का जो बंधन है और परिवार की जिम्मेदारी है वो आपको नहीं उठानी पड़ेगी, और आपकी जरूरत है वो समाज पूरी करेगा, क्योंकि आप त्यागी हो। तो ये एक व्यवस्था का हिस्सा है, त्यागी और भोगी। केवली भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने बताया कि इस ब्रह्मांड में दो ही प्रकार के जीव हैं। कितने? दो। हाँ। त्यागी भोगी। एक मुक्त है और दूसरा संसारी है। मुक्त है, उनको शरीर
नहीं है। और दूसरा कौन सा है? संसारी। और संसारी का दो हिस्सा, त्यागी और भोगी, मगर दोनों संसारी है। दोनों में से एक के मुक्त नहीं है। कुदरती रचना देखने वाला मुक्त। तो मुक्त जो है वो त्यागी और भोगी नहीं है, और त्यागी भोगी है, वो मुक्त नहीं है, वो पाप पुण्य वाला हो सकता है। तो ये एक जो रहस्य है, जो हमको एक थिंकर पीपल के रूप में, एक विचारक के रूप में, रहस्य के रूप में, सनातन सत्य के रूप में समझना चाहिए, वो हमने आपके सामने बताने की या पेश करने की कोशिश किया। हो सकता है इस ज्ञान से आपका भी ज्ञान दर्शन वर्धमान हुए, आप भी दिन ब दिन अज्ञान को मिटाए और विज्ञान की अनुभूति करके मुक्तता की अनुभूति करें। यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि अज्ञान है वो फिजिकल हो ही नहीं सकता। जो फिजिकल होगा वो तो अवस्था मात्र होता है, वो वर्ण गंध रस स्पर्श से जुड़ा हुआ होता है, और अज्ञान तो मान्यता से जुड़ा हुआ है। आपकी जो भ्रांत मान्यता है वो अज्ञान है, और आपकी जो मान्यता शाश्वत है, सनातन है, चेतन से जुड़ी हुई मान्यता है, वो आपका विज्ञान है, वही मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए जो समस्त अगर सारे जितने भी जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक जो संप्रदाय है, उन सब की बातों को समाहित करें तो हम कहना चाहेंगे कि भ्रांत मान्यता को तोड़िए, अज्ञानता को तोड़िए। और ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव है। जब अज्ञान और ज्ञान दोनों को विज्ञान से तोड़ देंगे तभी आपको अपने मुक्तता की अनुभूति होगी। और एक बड़ी बात आपने बहुत ही सुंदर कही कि त्याग 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 करते हो जब आपका कुछ है ही नहीं। सब कुछ कुदरत का है तो आप त्यागोगे क्या? कोई चीज आपकी खुद की नहीं है, आपकी स्वयं की तो आपकी आत्मा है, उसका अनुभव करो। उसके ऊपर कुदरत का कानून भी नहीं चलता। तो बहुत सुंदर बात है स्वामी जी, इससे सनातन सत्य बहुत ही पुष्ट होता है। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और धन्यवाद। स्वामी जी, कर्मों की बात चलते चलते हम इसी विषय को यहाँ रखते हैं। तो जो है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये तीन कैटेगरी बताई गई है जैन दर्शन के अंदर। आप तो उसको अज्ञानता के रूप में कहते हैं, एक ही बात है, लेकिन जो इसका किया दिखा गया है, तो किस तरीके से जो भाव कर्म है, द्रव्य कर्म बनता है और नो कर्म बनता है, ये आप भी मानते हैं। तो कृपया इसका जो समय आना की थोड़ा ही बचा है, लेकिन जितना बचा है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के ऊपर प्रकाश डालिए। पूरा नहीं हुआ तो अगले एपिसोड में मैं इसको लूंगा, क्योंकि ये बड़ा विषय है। इसको अगले में प्रतिष्ठित आत्मा से भी जोड़ेंगे, पूरा प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग फैक्ट्री में भी जाएंगे। तो कृपया द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आप इसको परिभाषित करते हुए आगे बढ़ाइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, वो ये अज्ञान के तीन अवस्थाएं हैं, और तीन अवस्थाओं का तीन स्वरूप है, जिसका रूट है भाव कर्म। तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म क्या है? भाव कर्म वो कर्म बांधने की प्रक्रिया का नाम है, चार्ज करने की प्रक्रिया। हाँ, कर्म को चार्ज करने की, कर्म बनाने की प्रक्रिया का नाम है भाव कर्म। वो कर्म है, और वो कर्म जो है, भाव कर्म जो है, वो नॉन फिजिकल और इनविजिबल है। वो विजिबल और फिजिबल नहीं है। और भाव कर्म बेसिकली इंटेंशन से बनता है, थॉट, स्पीच, एक्शन से नहीं बनता है। और इंटेंशन आपका वर्तमान ज्ञान दर्शन का
उपयोग से बनता है। इंटेंशन, ज्ञान दर्शन वो आपका स्टॉक है, डेवलपमेंट है। इसका जितना यूज करोगे इससे इंटेंशन बनेगा, इससे कर्म बंध की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कर्म बांधने की प्रक्रिया को भाव कर्म कहते हैं। एक प्रोसेस है, हर इंसान के अंदर चलती ही रहती है। ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। कैसी है? कंटिन्यूअस। एवरी बर्थ में भाव कर्म की प्रक्रिया चालू ही होती है, एक्सेप्ट द लास्ट बर्थ। तो ये कर्म बांधने की जो प्रक्रिया है इसको भाव कर्म कहते हैं। एक कर्म को कर्म करते कहते हैं और पूरे लाइफ के बंच ऑफ कर्म को कॉजल बॉडी कहते हैं, कारण शरीर। वो कारण शरीर पूरी लाइफ का जो है इसको द्रव्य कर्म कहते हैं। और वो द्रव्य कर्म का पैकेज कुदरत में जाता है, क्योंकि रिजल्ट कुदरत को देना है तो आपका एग्जाम पेपर भी उनके पास जाना चाहिए, तभी तो रिजल्ट देंगे ना। स्पीच और एक्शन के बीच चले जाते। हाँ, वो अलग इसमें देंगे फिर, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा। इसीलिए तो कहने का मतलब वो पूरा जो कॉजल बॉडी है वो कुदरत में जाएगा, वो कुदरत में जाएगा, वो द्रव्य कर्म हो गया। अभी आप इसमें कोई करेक्शन कर सकते हैं नहीं, क्योंकि पेपर कुदरत के पास गया, आंसर पेपर। अभी वो पेपर जो कुदरत के पास गया, इसका ऑन द स्पॉट प्रोसेसिंग और स्कैनिंग होके आपका कर्म के मुताबिक जन्म कहाँ होगा ये डिसीजन मोमेंट में आ जाता है और आपका रीबर्थ माता के गर्भ में या तो आपकी गति में शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है जब जन्म शुरू हुआ तब से आपका नो कर्म शुरू हुआ। नो कर्म का मतलब होता है मन वचन काय की क्रिया होती है फिर भी कर्म नहीं है, कर्म फल है। इसीलिए नो कर्म यानी कर्म नहीं है, वो कर्म फल है, मगर हम इसको कर्म मानते हैं। वास्तव में वो नो कर्म है। क्रिया होती है विचार की, जबान की और फिजिकल से, तो क्रिया होती है मगर क्रिया कर्म नहीं है, वो क्रिया कर्म फल है। तो इसको नो कर्म बोला, यानी क्रिया होते हुए भी कर्म नहीं है। तो ये जो तीन प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, इसको अगर स्थूल भाषा में संक्षिप्त में थोड़े शब्दों में बताना है तो भाव कर्म का मतलब होता है कर्म बांधने की प्रक्रिया। द्रव्य कर्म का मतलब टोटल लाइफ के कर्म का स्टॉक। और नो कर्म का मतलब होता है एक एक करके कर्मों की भुगतान की प्रोसेस, डिस्चार्ज। वो नो कर्म है। नो कर्म यानी भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म इसी प्रकार से काम करते रहते हैं, मगर वो अज्ञानता के आधार से बने हुए कर्म की तीन अवस्था है। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान में और आगे विज्ञान जानने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाव कर्म, कर्म बांधने की प्रक्रिया, और द्रव्य कर्म जितना कॉजल बॉडी को इकट्ठा किया है उसका पूरा स्टॉक है, वो द्रव्य कर्म है। और जो भुगतान के रूप में आ जाता है, डिस्चार्ज के रूप में आ जाता है, कर्म फल के रूप में आ जाता है, वो कर्म नहीं रहता है क्योंकि वो फल देना चालू हो जाता है। तो इसी जैसे कि गीता में भी कहा गया है कि क्रियमाण और संचित और जो है वो तीसरा जो है कर्म फल, उसी तरीके से तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और सभी धर्म इस बात को मानते हैं। तो इसलिए आपने बहुत सुंदर व्याख्या की। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, इसको हम समझ लेते हैं
तो पूरा पूरा स्पष्टीकरण हो जाता है और धीरे धीरे इसको इरेज करके सारे अज्ञान को हम सनातन सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।